हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो आज का टॉपिक है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेज। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, जिसमें आपको अपना स्टार साइन चूज करना होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा, और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फायर साइन से। हेलो फायर साइन, तो ये आपकी रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि क्या आपको आपके पर्सन चैनल मैसेज देना चाहते हैं। तो कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ। यहाँ है 8 ऑफ कप्स, यहाँ है किंग ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, बॉटम में है 3 ऑफ वैंड्स। तो 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, 8 भी, 1 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो अभी हम इससे देखेंगे क्लैरिफिकेशन में क्या आता है। यहाँ है हेरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, डबल 8 आ चुका है। 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ है 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है पेज ऑफ सोर्ड्स, तो इसे हम यहाँ रखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपके पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है लेस टू नो कॉन्टैक्ट हो, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं तो आपके पर्सन ने इस सेपरेशन से बहुत कुछ लर्न किया है और उन्होंने ग्रो भी किया हुआ है। तो वो आपको सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहते हैं कि आपकी वजह से उन्हें इतनी मैच्योरिटी आई है उनमें, और इतने ज़्यादा वो मैच्योर होते चले जा रहे हैं। उन्होंने आपकी वजह से ही अपनी जिम्मेदारियों को उठाना सीखा है। पहले वो बहुत गैर जिम्मेदार पर्सन थे, लेकिन जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियों को उठाना सीखा है। बहुत चीज़ों को उन्होंने गौर से देखना शुरू किया है। प्यार क्या है उन्होंने आपसे जाना है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस पहले बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश की, लेकिन बैलेंस वो बना नहीं पा रहे थे। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी में आज बैलेंस बना हुआ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए सॉरी आपकी वजह से है। तो यहाँ मुझे ज़्यादातर लोग सेपरेट नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है लेस टू नो कॉन्टैक्ट हो, पर सेपरेशन यहाँ बहुत लोगों के लिए नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों के दोस्तों ने उन्हें बहुत ज़्यादा धोखा दिया हो, या कुछ तो ऐसे दोस्तों की तरफ से उनके पास बैड न्यूज़ आई है जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान हैं। आपकी वजह से वो परेशान नहीं है, हालांकि उनका करियर और आप इन दोनों में वो ज़्यादातर मामलों में जगल ही करते रहते हैं। फिर भी आपको वो कहना चाहते हैं कि जब भी उनके पास टाइम होगा, जितना जल्दी हो सकेगा वो आपसे रीच आउट करेंगे। और वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए। अगर आप दोनों फ्रेंडशिप सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन अभी बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप उनका वेट कर लीजिए। थोड़े टाइम के बाद ही वो आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो यहाँ इन कार्ड से यही समझ में आ रहा है। अभी हम और भी देखेंगे कि क्या वो चैनल मैसेज आपको देना चाहते हैं, जो कि हैंड रिटन से होगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोलना चाहते हैं आई नीड मोर टाइम टू हील। तो यहाँ भी मोर टाइम मैंने बताया कि थोड़ा सा उन्हें आप टाइम दीजिए, क्योंकि उन्हें टाइम की सख्त ज़रूरत है। और यहाँ पे वो बोल रहे हैं आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। तो हो सकता है आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट में हों, लेकिन वो अब बोलना चाहते हैं कि उन्हें एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उन्हें टाइम भी चाहिए। तो देखिए कैसे अपनी ज़िंदगी में वो बैलेंस बना के आपकी तरफ आते हैं। यहाँ है व्हाट इज़ द ट्रूथ। तो वो आपसे हो सकता है सच्चाई भी पूछें कि क्या सच्चाई थी जो या तो आपने उनसे छुपाई या उन्होंने आपसे छुपाई है। तो देख लेते हैं और क्या है। थर्ड पार्टी इज टॉक्सिक। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी तो वो टॉक्सिक है, और अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन के रूप में नहीं थी तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी में वर्क उनका इतना ज़्यादा
टॉक्सिक एनवायरनमेंट से घिरा हुआ हो, उनके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हों जिन्हें छोड़ के जाना भी मुश्किल है और छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है उनको। वो बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। यहाँ है आई एम सॉरी फॉर गोस्टिंग, तो प्लस टू नो कॉन्टैक्ट समझ में आ ही रहा था, तो वो गोस्टिंग के लिए सॉरी बोल रहे हैं। हालांकि वो आपको स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया में, जो कि इस बॉटम से नज़र आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको स्टॉक नहीं करते हैं, तो हो सकता है कोई फेक अकाउंट से वो आपको स्टॉक करते हो। नो वन कंपेयर्स टू यू, तो आपकी तुलना किसी से नहीं है, ऐसा आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। तो इससे दो कार्ड्स और देखेंगे। यू आर माई फैंटेसी, तो आप उनकी फैंटेसी में रहते हैं, आप उनकी फैंटेसी हैं और उनकी फैंटेसी में आप उनके हैं। यहाँ है आई डे ड्रीम अबाउट आवर फ्यूचर, तो यहाँ पे भी वही चीज़ आई है कि वो अपने और आपके बीच के जो फ्यूचर होने वाला होगा उसके लिए डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आई एम क्रेजी फॉर यू, तो यहाँ बहुत लोगों के लिए मुझे सेपरेशन नज़र नहीं आ रही है, यही नज़र आ रहा है कि हो सकता है नो कॉन्टैक्ट हो या फिर आप कॉन्टैक्ट में हैं। तो अभी हम और भी देखेंगे कि आपके पर्सन क्या आपको चैनल मैसेज दे रहे हैं। तो इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ मैं कार्ड्स। आई एम वर्किंग ऑन चेंजिंग माई वेज, तो अगर आपके साथ वो अच्छे नहीं थे और चीटिंग करते थे या कुछ चीज़ें छुपाते थे, गोस्टिंग करते थे, तो उन सब चीज़ों पर वो काम करेंगे। यहाँ है आई सिंपली कैन नॉट लेट यू गो, तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। वो बोल रहे हैं इतनी आसानी से वो आपको अपनी ज़िंदगी से वापस नहीं जाने देंगे, दूर नहीं जाने देंगे। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, तो हो सकता है उन्होंने आपको कमिटमेंट ना दी हो, तो वो खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो इस चीज़ में अच्छे नहीं हैं। यहाँ है आई लव यू सो मच अंटिल द एंड, तो वो बोल रहे हैं कि जब तक दुनिया है, जब तक इस दुनिया का अंत नहीं हो जाता, तब तक वो आपसे प्यार करते रहेंगे। आई नो वी आर सोलमेट्स, तो वो आपसे बोल रहे हैं कि उन्हें पता है कि आप दोनों सोलमेट्स हैं। आई एम सीकिंग एडवाइस फ्रॉम क्लोज मेंबर्स फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के तरफ से उन्हें कोई बैड न्यूज़ तो ज़रूर मिली है, लेकिन फिर भी वो एडवाइजेस लेते रहते हैं अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेम्बर्स से। तो एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, इससे देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। तो यहाँ है आर्कएंजल माइकल स्टेप इनटू एम्पावरमेंट, और यहाँ है आर्कएंजल यूरियल जो कि बोल रहे हैं सक्सेस थ्रू एक्शन। बॉटम में है आर्किया पेशेंस जो कि बोल रही हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, तो अगर आपसे बहुत ज़्यादा वेट नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा वेट करना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आर्किया पेशेंस बोल रही हैं कि थोड़ा सा पेशेंस आपको सिखाया जा रहा है, यूनिवर्स आपको सिखा रहा है और हो सकता है ये आपकी टेस्टिंग भी हो। आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं कि अपने आप को पावर दीजिए, आपके अंदर ही पावर है और छोटे छोटे कदम बढ़ाइए, पावर से आप भरे हुए हैं। ये मत सोचिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगर आप अनकन्फेस्ड लव को डील कर रहे हैं तो आपको कन्फेशन भी कर देना चाहिए। सक्सेस थ्रू एक्शन आर्कएंजल यूरियल बोल रहे हैं कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। और एंजल्स क्या बोल रहे हैं यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ है समथिंग बेटर, तो एंजल्स ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा प्लान करके रखा हुआ है। सक्सेस, तो यहाँ भी सक्सेस का ही कार्ड है, यहाँ भी था, तो आपके रास्ते में सक्सेस है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके लिए दुआएं करूँगी। डिवाइन फेमिनिन, तो हो सकता है आप डिवाइन फेमिनिन के लिए देख रहे हों या आप डिवाइन फेमिनिन हों। तो यहाँ भी ट्रस्ट द प्रोसेस था, यहाँ भी ट्रस्ट है, तो दो दो कन्फर्मेशन आ चुकी है। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है और जहाँ तक हो सकता है मैं सबके रिप्लाईज भी करती हूँ। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो वाटर साइन, तो ये आपकी रीडिंग है, ये बिल्कुल टाइमलेस है। आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको चैनल मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ से कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ। यहाँ है द फूल और है द एम्प्रेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स, जस्टिस। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। तो अब हमें चाहिए यहाँ क्लैरिफिकेशन।
तो क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स। 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ है 777 आ चुका है, 7 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ है किंग ऑफ कप्स। बॉटम में क्या है? बॉटम में है 8 ऑफ पेंटिकल। तो 8 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 0, 3 और 11, 7, 2। तो 777 यहाँ पे आया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। तो आपके पर्सन आपको चैनल मैसेज देना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने करियर में बिजी हैं, इसीलिए हो सकता है आपको कभी कभी ऐसा लगता हो कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, रिगार्डलेस आप मेल हैं फीमेल हैं। एम्प्रेस एक एनर्जी है जो कि हर चीज़ से फुलफिल होती है, भरी हुई होती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, किसी भी इमोशन की कमी नहीं होती है। ऐसी एनर्जी आपकी है। आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कभी कभी वो जगल करने लगते हैं अपने काम में और आप में। तो हो सकता है आपको लगता हो कि आपको वो उतना टाइम नहीं देते जितना कि आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन वो टाइम देते हैं। और जब भी उनको टाइम मिलता है, या तो रात को सोते टाइम या फिर सुबह उठ के, वो आपको आपके सोशल मीडिया को भी देखते रहते हैं। और हो सकता है आपको मैसेजेस भी करते हों और बहुत कुछ आपसे बोलना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है उनके मन में कुछ चीज़ें दबी हुई हों जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स है, जो कि बता रहा है उनके मन में बहुत ज़्यादा लबी डबी एनर्जी होती है, लेकिन वो आपको बता नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ये चैनल मैसेज के थ्रू उनकी भावनाएं जो कि आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, मैं पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। तो जल्दी ही उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। और अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं और चाहते हैं कि ये डिस्टेंस मिटे, आप दोनों पास आएँ, तो ये भी बहुत जल्दी होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है 7 से 8 दिन या 7 से 8 हफ्ते में ही आप दोनों एक दूसरे के करीब आएँ और साथ रहने लग जाएँ। और अगर आपने बहुत ज़्यादा ट्रू जेन्युइन लव किया था अपने पर्सन से और वो आपसे उतना प्यार नहीं कर पा रहे थे, या रिटर्न में उतना नहीं मिल पा रहा था जितना कि आप डिज़र्व करते थे, तो वो भी आपको अब मिलेगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए दुआएं करूंगी। और आपके पर्सन अपने प्यार का ऑफ़र लेके आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे यहाँ कोई सेपरेशन नज़र नहीं आ रही है। और अगर आप दोनों सेपरेट हैं तो आप कोई दूसरा फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे सेपरेशन नज़र नहीं आ रही है। तो अभी और आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन, इससे देखते हैं। 2 कार्ड्स आ चुके हैं। आई एम क्रेजी फॉर यू। तो वो बोल रहे हैं कि आपके लिए वो क्रेजी हैं। आई नो आई एम नॉट अ गुड पर्सन। तो हो सकता है उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया हो, या आपको कुछ बुरा भला बोल दिया हो, या फिर कमिटमेंट ना दी हो, या कन्फेशन ना किया हो, इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो जानते हैं कि वो अच्छे पर्सन नहीं है। आई वॉन्ट टू कुक फॉर यू। तो हो सकता है वो आपके लिए कुछ खाना बनाना चाहते हो, आपका कुछ फेवरेट, जो कि उन्हें पता हो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो कुछ आपके लिए पकाना चाहते हैं। यू आर माई फैंटेसी। तो आप उनकी फैंटेसी हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। एम्प्रेस कार्ड से समझ में आया भी था। आई डे ड्रीम अबाउट आवर फ्यूचर। तो आप दोनों का फ्यूचर कैसा होगा, ये वो अक्सर सोचा करते हैं। यहाँ है आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड एंड बी अलोन विद यू। वो चाहते हैं कि आपके साथ वो ऐसी जगह चले जाएं जहाँ कोई ना हो, सिर्फ आप दोनों ही हों और आप दोनों प्यार से एक साथ रहें। यहाँ है देयर इज़ सो मैनी थिंग्स टू से, यू विल यू लिसन। तो बहुत कुछ वो आपको बताना चाहते हैं, क्या आप उनकी बातें सुनेंगे, ऐसा वो आपसे पूछ रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू। तो वो आपका वेट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे आया है। और यहाँ है आई एम सॉरी फॉर गोस्टिंग। तो हो सकता है उन्होंने आपको कभी गोस्टिंग की हो, आपके साथ गोस्टिंग की हो, जिसकी वजह से वो अब शर्मिंदा हैं। आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो यू आर माइन। तो वो पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि आप उनके हैं। और हो सकता है आपकी भी फीलिंग्स यही हो कि आप भी बताना चाहते हैं सबको कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो अभी और क्या चैनल मैसेज आ रहे हैं, इससे हम देखते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लव। तो हो सकता है पास्ट लाइफ में उन्हें, नियर पास्ट में कोई उन्हें ऐसा
वून मिला हो लव के हवाले से, जिसकी वजह से उन्हें डर लगने लगा है अब प्यार से। तो यहाँ है आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट। तो हो सकता है इसी वजह से वो भी इस चीज़ पर बिलीव करने लगे हों कि उन्हें भी किसी का हार्ट ब्रेक करना चाहिए। यहाँ है आई एम रियलाइजिंग द डेप्थ एंड इंटेंसिटी ऑफ माई लव फॉर यू। तो वो रियलाइज़ कर चुके हैं आपके और उनके प्यार की गहराई को। और यहाँ है इट इज़ हार्ड फॉर मी टू swallow माई प्राइड। तो देखिए उनके लिए बहुत मुश्किल है अपने प्राइड को छोड़कर आपकी तरफ आना। और यहाँ है बॉटम में क्या है, आई एम इन लव विद समवन एल्स। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो। और अब एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इससे हम देख लेते हैं। यहाँ है आर्किया सेरेनिटी जो कि बोल रहे हैं वीव अ न्यू स्टोरी। यहाँ है सैटेलाइट सिंबल टर्न ऑन योर लाइट। बॉटम में क्या है, बॉटम में है आर्किया विक्ट्री रेज योर वाइब्रेशन। तो अपने वाइब्रेशन को कभी भी लो ना होने दीजिए। अगर आप लो करेंगे अपने वाइब्रेशन को तो आपको सक्सेस थोड़ा लेट से मिलेगी, डिले हो जाएगा उसमें, जो कि किसी को भी पसंद नहीं होता है। आर्किया सेरेनिटी बोल रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और बोलिए यूनिवर्स से कि हाँ आप तैयार हैं किसी नएपन के लिए, जो कि बहुत अच्छा है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। सैटेलाइट सिंबल टर्न ऑन योर लाइट। तो बोला जा रहा है आपसे कि उजाला आपके अंदर ही है। अगर किसी भी परेशानी में आप हैं तो आप एंजल्स की हेल्प ले सकते हैं। और हालांकि आपके अंदर ही उजाला है, कहीं बाहर से ये चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं इससे देखते हैं हम। यहाँ है नियर फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट है। और है इफ़ यू बिलीव। तो अगर आप विश्वास करते हैं तो ज़रूर कुछ होगा सिग्निफिकेंट, समथिंग बेटर। तो कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। यू आर रेडी। तो अपने आप को रेडी कीजिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करती हूँ। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो अर्थ साइन। तो ये आपकी रीडिंग है, इसमें देखेंगे कि आपके पर्सन क्या आपको चैनल मैसेज देना चाहते हैं। तो कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ। यहाँ है 5 ऑफ सोर्ड्स और है 5 ऑफ वैंड्स, जो कि डबल 5 है, आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ है 10, ये भी 10 बन रहा था, ये भी 10 ऑफ पेंटिकल बन रहा है। और यहाँ है पेज ऑफ कप्स और यहाँ है 5 ऑफ वैंड्स, तो सॉरी 5 ऑफ कप्स, जो कि 555 की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बॉटम में है किंग ऑफ वैंड्स। तो इसके क्लैरिफिकेशन में देखते हैं क्या आता है। यहाँ है 5 ऑफ वैंड्स, 4 टाइम्स 5 आ चुका है। और ओ माय गॉड, 5 टाइम्स 5 आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। यहाँ है 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 टाइम्स 10 भी आ चुका है। और यहाँ है द लवर्स। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ और बहुत सारे केओस, कॉन्फ्लिक्ट्स और कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन नज़र आ रही है। कुछ ना बोलते हुए भी मन में बहुत कुछ बोलना और एक दूसरे की बातों को समझना यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग सेपरेट भी हों, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में चले गए हों। तो आपके पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं कि जितना भी लड़ाई झगड़ा किया है, सिर्फ उनकी ही जिम्मेदारी नहीं बनती ठीक करने की, बल्कि आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है इस लड़ाई झगड़े को ठीक करने की। क्योंकि जितना उन्होंने झगड़ा शुरू किया, शायद आपने उससे ज़्यादा कुछ किया, या फिर उनके मन में ऐसी चीज़ें बन रही हैं, चल रही हैं कि जो कुछ भी किया है शायद आपने ही किया है। यहाँ सारी एनर्जी सिर्फ 5 की है। देखिए कैसी, यहाँ बहुत ज़्यादा गहरे चेंजेस से आप गुजर रहे हैं। चैलेंजेस भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं,
लेकिन आने वाली आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा-सा उसमें एफ़र्ट डालना पड़ेगा। हो सकता है आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, बहुत ज़्यादा उनको अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करना पड़ा हो फाइनेंसेस के हवाले से, और कंपटीशन इतना ज़्यादा है, जिस भी चीज़ में वो हाथ डालते हैं वो उनकी सफलता से परे होता जाता है। तो वो आपसे बोलना चाहते हैं कि थोड़ा-सा उनका साथ दीजिए आप। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अगर कोई साथ नहीं देगा, तो वो अकेला फ़ील करने लगेंगे, और अकेले बिना किसी इमोशनल सपोर्ट के कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आपके पर्सन यही बोलना चाहते हैं कि थोड़ा-सा उन्हें टाइम दीजिए, और थोड़ा-सा रिस्पेक्ट के साथ उनको नर्चर कीजिए, ऐसा आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं। हालाँकि वो अभी इस लड़ाई झगड़े को सॉल्व करते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन नियर फ्यूचर वो आपसे इस चीज़ के लिए कमिटमेंट दे रहे हैं कि वो आपको अपनी फैमिली में शामिल करेंगे। उनके फाइनेंसेस जैसे ही ठीक हो जाते हैं, वो आपको अपनी दुनिया में लाएँगे, आपको अपनी दुनिया में शामिल करेंगे। एक फैमिली आपकी बनेगी जिसे वो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ भी करते रहते हैं। डे ड्रीमिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। वो चाहते हैं कि ये सब कुछ हट जाए, ये सब कुछ दूर हो जाए, लड़ाई झगड़े ना रहें। और देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक भी नज़र आ रहा है कि ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व है। कुछ लोगों ने जेलसी बस आपके और आपके पार्टनर या आपके पर्सन के बीच में कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों सेम पेज में कभी आ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सब कुछ दूर हो जाएगा, परेशान ना हो, ये सक्सेस आपके और आपके पर्सन के लिए ही है, और होगी भी जल्दी ही। लेकिन इस कठिन समय के बीतने के बाद आपको थोड़ा-सा हो सकता है अभी और कुछ चैलेंजेस आएँ, तो आप चैलेंजेस से घबराइएगा नहीं। चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में ग्रो कराने के लिए ही आता है। फिर जब ये हो सकता है 5 मंथ्स तक आपके ये लड़ाई झगड़े चलते रहें, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में प्यार भी आएगा, रोमांस भी आएगा, और आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन बहुत अच्छे से आपकी ज़िम्मेदारी भी लेंगे, और चाहेंगे कि आप भी एक अच्छे पार्टनर की तरह उनको समझें और उनको सपोर्ट करें। तो अभी आपके पर्सन और क्या आपको चैनल मैसेज देना चाहते हैं, इससे हम देखते हैं। यहाँ पे मुझे सेपरेशन जैसी सिचुएशन नज़र आ रही है। आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू सून, तो हो सकता है आपको वो जल्दी ही कॉन्टैक्ट करें। तो लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और यहाँ है आई स्टिल फॉल इन लव विद यू एवरी डे, तो अगर आपको लगता है कि लड़ाई झगड़ा हो गया है, वो आपसे प्यार नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। वो आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, अभी भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आई डे ड्रीम अबाउट अवर फ्यूचर, तो यहाँ पे नज़र आया ही था कि वो डे ड्रीमिंग करते हैं, और यहाँ भी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो डे ड्रीमिंग वो बहुत ज़्यादा करते रहते हैं आपके और उनके फ्यूचर के लिए। आई क्राई व्हेन आई थिंक अबाउट यू, तो देखिए लड़ाई झगड़ा हुआ, इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं और कभी कभी रोते भी हैं जब आपकी याद आती है उन्हें। तो आई एम क्रेजी फॉर यू, तो वो आपके लिए क्रेजी भी हैं, ये भी कहना चाहते हैं वो। देयर इज़ सो मैनी थिंग्स टू से यू विल यू लिसन, तो हो सकता है वो आपसे थोड़ा डरते हों कि अगर वो कुछ बताएंगे तो आप क्या रिएक्ट करेंगे, इसीलिए वो आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं। आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो यू आर माइन, तो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप उनके हैं। यू ऑलरेडी नो, तो आप कुछ चीज़ जानते हैं, वो बता रहे हैं कि आप ऑलरेडी जानते हैं कुछ चीज़। यू आर माई फैंटेसी, तो यहाँ पे नज़र आया ही था कि आप उनकी फैंटेसी हैं। बॉटम में है प्लीज़ डोंट हेट मी, तो वो बोल रहे हैं उनसे नफरत ना कीजिएगा, इस चीज़ को वो सहन नहीं कर पाएंगे अभी। और वो आपको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं, इससे देखेंगे हम। तो यहाँ है आई गॉट ट्रिगर्ड, आई गॉट ट्रिगर्ड, किसी चीज़ को लेके वो ट्रिगर्ड हुए हैं, वो आपसे ज़रूर बताएंगे, और हो सकता है जल्दी ही बता दें। आई एम वर्किंग ऑन चेजिंग माई ड्रीम्स, तो देखिए उनकी ड्रीम्स हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा कमाना हो या फिर अपने फाइनेंसिस को ठीक करना हो। तो जब तक वो इस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर लेते, अपने करियर में सेटल नहीं होते, तब तक हो सकता है आप दोनों के बीच में ये सब होता रहे। लेकिन 5 महीने से ज़्यादा ये सब कुछ नहीं चलेगा। स्टार अलाइंड, तो वो बोल रहे हैं कि स्टार अलाइंड हो चुके हैं और आप दोनों का यूनियन जल्दी ही होगा, और अगर ऑलरेडी आप दोनों साथ में हैं तो आप अच्छे पेज में आ जाएंगे। आई एम वर्किंग ऑन हीलिंग एनी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज फ्रॉम पास्ट लाइफ, तो हो सकता है कोई पास्ट लाइफ कर्मा रहा हो पास्ट लाइफ का, जिससे आपको इस लाइफ में क्लीन करना हो। तो इसी वजह से आप दोनों इतने ज़्यादा
chaos, कॉन्फ्लिक्ट्स और मेंटल एंजाइटी में भरे हुए हैं। इट इज़ हार्ड फॉर मी टू swallow माई प्राइड। तो उन्हें लगता है कि उनके प्राइड को दूर करना उनके लिए थोड़ा सा कठिन है। तो देख लीजिए आपसे ये कैसे रेजोनेट कर रहा है। अब आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इसमें देख लेते हैं। यहाँ है आर्कएंजल सैंडलफोन जो कि बोल रहे हैं सेंटर एंड ग्राउंड। यहाँ है अबंडेंस। तो बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है न्यू अर्थ शेयर योर गिफ्ट्स। सबसे पहले आर्कएंजल सैंडलफोन बोलना चाहते हैं कि आप अपनी सिचुएशन में बिल्कुल सही हैं। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो गया, जो हो गया उसे जाने दीजिए। आगे जो चीज़ होगी उसको संभालने की ज़रूरत है। अपने बिलीव्स पर डटे रहिए। आप सही हैं, ऐसा आर्कएंजल सैंडलफोन बोल रहे हैं। अगर आपके पर्सन ने आपको चीटिंग की है या कोई भी ऐसी अभद्र बातें की हैं जो कि टॉक्सिक थी या अब्यूजिव लैंग्वेज में आपसे बातें की हैं, तो वो अच्छा नहीं है। उसको नहीं सहिएगा और अपने रिस्पेक्ट को कायम रखिएगा, ऐसा आर्कएंजल सैंडलफोन बोल रहे हैं। अबंडेंस आपके रास्ते में है। आप क्लेम कीजिए इस चीज़ को कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आए। मैं आपके लिए दुआएं करूँगी। न्यू अर्थ शेयर योर गिफ्ट्स। तो आपकी ज़िंदगी में नए दरवाजे खुल रहे हैं। एंजल्स बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं अगर आप इस चीज़ को अवेल करते हैं तो अभी एंजल्स और क्या बोल रहे हैं इससे हम देख लेते हैं। यहाँ है डिवाइन फेमिनिन। तो हो सकता है आप डिवाइन फेमिनिन हो या आप डिवाइन फेमिनिन के लिए देख रहे हो। यहाँ है टेक एक्शन। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ है इट्स अप टू यू और नॉट द राइट टाइम। तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी राइट टाइम नहीं है। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। जो आप करेंगे वही होगा और पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। एंजल्स ऐसा बोल रहे हैं यू आर रेडी। तो आप रेडी हैं। अपने आप को बताइए कि आप रेडी हैं अबंडेंस को क्लेम करने के लिए, अबंडेंस को रिसीव करने के लिए। तब आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करती हूँ। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी मैनिफेस्टेशन करनी हो, कोई अफर्मेशन देनी हो तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मैं आपके लिए दुआएं करूँगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में। साइन। तो ये आपकी रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको चैनल मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ है किंग ऑफ वैंड्स और यहाँ है 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ है 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स। तो बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है आपके पर्सन की। बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ है बॉटम में टेम्परेंस। तो अभी इसके क्लैरिफिकेशन में देखते हैं क्या आता है। एक कार्ड आ चुका है जो कि है 7 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ है 6 ऑफ वैंड्स और यहाँ है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो डबल 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स और है यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में क्या है, बॉटम में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो अभी अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। करियर को जब तक वो स्टेबल नहीं कर लेते हैं तब तक आपकी तरफ आना उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वो इतने ज़्यादा कंपटीशन हाई होने के बावजूद भी लगे हुए हैं अपनी सक्सेस के लिए। और हो सकता है उन्हें अपने होम टाउन से दूर भी जाना पड़ा हो, जिसकी वजह से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं। तो अगर आपका उनसे सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, तो वो आपसे दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं कि वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो क्या करें, उनकी मजबूरी है। उनके या तो घर की जिम्मेदारियां उनके पास इतनी ज़्यादा हैं जिससे वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर वो अपने करियर को इतना ज़्यादा स्टेबल करना चाहते हैं जिससे आप और वो एक दूसरे के साथ अच्छे से लाइफ को बिता पाएँ। तो बहुत जल्दी आपकी तरफ कम्युनिकेशन भी आ रही है। ये 3D वर्ल्ड में होगा। और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा ज़िद्दी है। वो चाहते हैं कि आप ही उनसे कांटेक्ट कर लें और अगर आप 8 दिन में ऐसा नहीं करते हैं तो वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। अपने ज़िद्दी पने को वो छोड़ देंगे। और देखिए अगर आप में सेपरेशन है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक साथ हों
और हालांकि वो वुंडेड महसूस करते हैं, दुखी होते हैं, रोते भी हैं, लेकिन कभी भी जताते नहीं हैं इस चीज़ को। और यहाँ पे इन दोनों कार्ड से समझ में आ रहा है कि अगर आप एक दूसरे से मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपसे यही बोलना चाहते हैं कि वो भी सेम चीज़ कर रहे हैं, मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं करूँगी। और हो सकता है 4 महीने के बाद आपके पर्सन आपसे शादी के लिए भी पूछें। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी और करियर उनका स्टेबल हो जाएगा 4 महीने में, जिससे वो आपको बहुत सारी खुशियाँ दे पाएंगी। तो इन कार्ड से यही आ रहा था चैनल मैसेज। अभी और आपके पर्सन आपको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं, इससे देख लेते हैं। तो यहाँ है आई वॉन्ट टू कुक फॉर यू, तो आपके पर्सन आपके लिए कुछ खाना बनाना चाहते हैं। और यहाँ है आई कांट हैंडल योर लव, तो आप बहुत ज़्यादा ट्रू जेन्युइन लवर हैं, जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि आपके प्यार को वो हैंडल कभी कभी नहीं कर पाते हैं। यू आर ट्रूली डिवाइन, तो आप बहुत ज़्यादा डिवाइन हैं, ऐसा आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं। और इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया हुआ है। तो यहाँ 2 पार्ट्स आ गए हैं। एक है आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो हो सकता है उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, वो बोल रहे हैं कि वो चीज़ जो वो शब्दों में नहीं कह पाते हैं, प्लीज़ आप उन चीज़ों को समझ जाया कीजिए। आई एम कमिंग, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और अगर 8 दिन में आप उनसे कांटेक्ट नहीं करते हैं तो वो खुद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। यहाँ है प्लीज़ डोंट हेट मी, सॉरी, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनसे नफरत ना कीजिए। और यहाँ है आई वॉन्ट टू कनेक्ट प्लीज़ अनब्लॉक मी, तो अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है तो आप उन्हें अनब्लॉक कर दें, ऐसा वो बोल रहे हैं। और हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो, आपने उन्हें ब्लॉक ना किया हो, उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ हो। आई क्राई वेन आई थिंक अबाउट यू, तो बोल रहे हैं कि वो रोने लगते हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ है टू मी यू आर परफेक्ट, तो आप उनके लिए परफेक्ट हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। वी नीड टू टॉक, तो आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है, कई गलतफहमियां हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, तो आप बात कीजिए, बातों से बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है। कभी कभी हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो बहुत सारी गलतफहमियां मन में आ जाती हैं, और वो चीज़ हमारे बिलीफ सिस्टम में बैठता जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। बात कर लीजिएगा उनसे, आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है। यू डिड नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड दैट वे, तो हो सकता है बहुत बैडली उन्होंने आपको ट्रीट किया हो और वो अब पछता रहे हैं कि आप ऐसा डिजर्व नहीं करते थे। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप उनके साथ हैं तो ये दुनिया ही उनका स्वर्ग है, कहीं दूर जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। आई लव यू सो मच अनटिल द एंड, तो वो बोल रहे हैं कि जब तक दुनिया है तब तक वो आपसे प्यार करेंगे। आई एम रियलाइजिंग द डेप्थ एंड इंटेंसिटी ऑफ माई लव फॉर यू, बोल रहे हैं कि आपके प्यार की गहराई को उन्होंने समझ लिया है। आई कांट फाइंड वर्ड फॉर माई फीलिंग्स, तो वो एक्सप्रेसिव नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं, और कभी कभी वो शब्द भी नहीं पाते हैं कि आपसे क्या बोले, कैसे बताएं कि वो आपके लिए बहुत कुछ फील कर रहे हैं। वी कैन बिल्ड समथिंग स्पेशल टुगेदर, तो हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, तो बोल रहे हैं आप दोनों अगर मिल जाएंगे तो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अब एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं, इससे देख लेते हैं। तो यहाँ है लीप स्प्रेड योर विंग्स, तो आप अपने आप को किसी लिमिटिंग बिलीव में ना बांधिएगा, आप सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन देनी हो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं आपके लिए दुआएं करूंगी। और यहाँ है आर्कएंजल राफाएल, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, तो अपनी हेल्थ को किसी भी चीज़ से कंपेयर ना कीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा, अपनी हेल्थ को सबसे आगे रखिएगा, उसके बाद ही और चीज़ें आती हैं। सैटेलाइट सिंबल टर्न ऑन योर लाइट, तो बिल्कुल अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और आपके अंदर ही लाइट है। अगर आपको एंजाइटी फील होती है, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी और एंजल्स क्या बोल रहे हैं, इससे 3 कार्ड्स हमें चाहिए। टेक एक्शन, तो अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो जल्दी से डिसीजन लीजिए और एक्शन लीजिए अपने काम में। यहाँ है सेल्फ लव, तो आपको सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करनी है। और कम्युनिकेशन, तो आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, इससे 8 ऑफ वैंड से समझ में आ ही रहा था। लेट गो, तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको मानसिक परेशानी देती है, उसको लेट गो कर दीजिए, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस बहुत जल्दी आएगी। मैं आपके लिए दुआएं भी करूंगी। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूंगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।